हरे कृष्ण। तो आज हम लोग देखेंगे एक नया छंद। इस छंद का नाम है पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रा, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, पुष्पित यानी कि कुसुमित, यानी फूल खिले हुए, पुष्पित बोलते हैं ना। अग्र यानी कि एंड में, मतलब एक कोने में। अग्र मतलब आगे में, तो आगे में फूल खिले हुए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक फोटो भी है इसमें, टहनी है, उसमें आगे में फूल खिले हुए हैं, पुष्पिताग्रा। तो इसीलिए इसका नाम है पुष्पिताग्रा। मतलब छंद बनते जाता है और आगे में जाके खिल जाता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। आप लोग पुष्पिताग्रा छंद को जानते हैं, और जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा छंद जो है वो पुष्पिताग्रा है। तो ये जो है, ये विषम वृत्त छंद है। अर्ध समवृत्त, विषम वृत्त नहीं, अर्ध समवृत्त। मतलब कि आधा जो है वो एक उसमें वर्ण है, और आधे जो है उसमें दूसरे नंबर ऑफ वर्ण है या अक्षर है। तो अर्ध समवृत्त, सेमी यूनिफॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इसके जो ऑड नंबर्ड लाइंस होते हैं, जैसे 1 और 3, और जो इवन नंबर्ड लाइंस होते हैं 2 और 4, उसमें रूल्स अलग अलग होते हैं। तो इसका सूत्र जो है, अयुजी न युग रे फतोर यकारो, युजी च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हमने सोचा सेकेंड क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग भी देखेंगे हम लोग इसका। लेकिन ट्यून कैसा है, सो कैसे गाते हैं, कई तरह से गाया जा सकता है। एक तरीका जो ये है, आयुजी न युग रे फतो यकारो, युजी च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। आयुजी न युग रे फतो यकारो, युजी च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। तो अयुजी, अयुजी मतलब कि जो युग्म बोलते हैं जोड़े को, जो अयुग्म वाले हैं, जैसे कि 1 और 3 जो ऑड नंबर्स हैं, उसी को अयुज बोलते हैं। तो अयुजी जो ऑड नंबर्स हैं, यानी 1 और 3 जो लाइन है, उसमें न युग, युग मतलब जोड़ा, तो न गण का जोड़ा रहता है, यानी 2 न गण रहते हैं। रेफत, रेफत यानी कि रेफ यानी कि रगण, और यकारो यानी यगण। तो 2 नगण, एक रगण और एक यगण, टोटल मिलके 12। यानी कि जो ऑड नंबर लाइंस होते हैं उसमें 12 वर्ण होते हैं, 12 अक्षर होते हैं। और जो इवन नंबर लाइंस होते हैं 2 और 4, युजी च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। युजी यानी कि जो जोड़े वाले होते हैं 2 और 4 इवन नंबर्स, उसमें न जौ यानी नगण और जगण। उसके बाद जरगाश्च, जरगाश्च मतलब जगण, रगण और ग, ग यानी गुरु। नगण, जगण, जगण, रगण और गुरु। जरगाश्च पुष्पिताग्रा, इसको पुष्पिताग्रा कहा जाता है। तो अयुजी न युग रे फतो यकारो, युजी च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। तो कैसे हो गया, फिर देखते हैं हम लोग इसका। तो अयुजी यानी इवन नंबर, ऑड नंबर लाइंस में नगण यानी त्रिलघुश्च नकारो, तो तीनों लघु होता है। नगण, तो 2 नगण है, युग न यानी 2 नगण। रगण, रगण क्या क्या होता है, र ल मध्य, ल जो है वो मध्य में होता है रगण में, यानी गुरु लघु गुरु। और यगण, आदि लघुर यह, तो लघु गुरु गुरु। और फिर नगण, न
यानी त्रिलघुश्च नकारो, जगण जो गुरु मध्य, फिर जगण जो गुरु मध्य, फिर रगण, रगण यानी कि रल मध्य, और फिर लास्ट में गुरु। तो ये है इसका लक्षण। अर्ध समवृत्त छंद, तो ये अर्ध समवृत्त है, थोड़ा डिफरेंट है। तो ये हम लोगों ने देखा। अयुजी न युग रेफ तो यकारो, अयुजी विषम चरण में यानी इवन नंबर्स में, न युग रेफ और यकार, न युग रेफ यकार, रल मध्य, आदि लघुरिया, त्रिलघुश्च नकारो, टोटल 12 हो गए। और युजी च नजौ जरगाश्च, और युग यानी सम चरणों में, सम और विषम ऐसे बोलते हैं इवन और ऑड को, तो इवन चरणों में नजौ, न ज और जरग, जगण रगण और गुरु, टोटल 13 अक्षर, क्योंकि एक गुरु एक्स्ट्रा हो गया, 4 या 12 और गुरु। अभी देखिए इसका उदाहरण, अभी समझ में और अच्छे से आएगा। भीष्म स्तुति में इसका आया है उदाहरण। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 32वां श्लोक। भीष्म स्तुति पूरी जो है 9वें अध्याय में पुष्पिताग्र छंद में है। इसको और भी 2 तरीके से गाया जा सकता है, एक तरीका जो हमने देखा और बाकी और 2 हैं। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। और एक और तरीका, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो अलग अलग प्रकार से इसका गायन किया जा सकता है। तो इति मति रूपकल्पिता, देखिए इति म तीनों लघु हैं, तिरूप तीनों लघु हैं, तो नगण नगण। कल्पिता, अभी देखिए कल गुरु हो गया, पी लघु और ता गुरु, रगण, रल मध्य, वितृष्णा, वि त्रिश, त्रिश हो गया गुरु, और ना भी हो गया गुरु, तो लघु गुरु गुरु यगण। सिमिलरली भगवती, भगव, फिर नगण, ती सात्व, ये हो गया जगण, तपुंग, ये हो गया जगण, वे विभू, ये हो गया रगण, नी, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये लघु है, ये लघु है, लेकिन हमने देखा था गुरु मान लिया जाता है, पद के अंतिम अक्षर को बहुत बार गुरु मान लिया जाता है। गुरु का जो सिस्टम था उसमें हमने चौथा रूल ये देखा था, तो इसलिए लघु होते हुए भी इसको गुरु मान लिया गया। तो ये है पुष्पिताग्रा। और एग्जाम्पल्स हैं इसके, देखते हैं हम लोग। ये है भागवतम 4.31.20, 21, 22। नारद मुनि जब प्रचेताओं को शिक्षा देते हैं तो उसमें भी पुष्पिताग्रा छंद का ही प्रयोग करते हैं। अपहत सकलैषणामलात्मन्य विरत मेधित भावनोपहूतः, निज जन वशगत्वमात्मनो यन्
न सरति चित्रवदक्षर सताम ही। यहाँ भी अंतिम अक्षर देखिए लघु है, लेकिन गुरु मान लिया गया है। जो लास्ट वाला श्लोक है उसमें जो अंतिम अक्षर है वो गुरु है, नहीं तो इस वाले में भी अंतिम अक्षर जो है लघु है। बाकी भी ऐसे ही होते हैं। न भजति कुमनीषिणाम स एज्याम हरिरधनम हरिरधनात्मधन प्रियो रसज्ञः श्रुतधन कुल कर्मणा मदैर्ये विदधति पापमकिंचनेषु सत्सु। सेम। तो ये पुष्पिताग्रा छंद है। जैसे पुष्पिताग्रा जो एंड में जाके ये पुष्पित हो जाता है, लास्ट में देखिए स्लो होके बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फूल खिल गए, तो इसीलिए इस छंद का नाम है पुष्पिताग्रा। तो ये छंद देखा हमने। अभी हम लोग जैसे ये फोटो याद रहेंगे रहेगा तो फिर छंद का लक्षण भी थोड़ा याद रहेगा। पुष्पित अग्रा, पुष्पित है, फूल खिले हुए हैं आगे तरफ। तो अभी वसंत तिलका, ये अगला छंद है। वसंत तिलका आप लोग को पता भी होगा, हमने कई बार देखा है। और इसमें 14 अक्षर होते हैं, 14 वर्ण होते हैं, 14 सिलेबल्स होते हैं हर एक पद में, और काफी इससे अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। और क्लासिकल प्लेस जो हैं, जो हमारे जैसे कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें बहुत यूज हुआ है पुष्पित ये वसंत तिलका। और वसंत तिलका हम लोग को पता है ब्रह्म संहिता में बहुत प्रयोग किया है ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने फिर प्रयोग किया है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में, जो कि हम लोग पुरुषोत्तम मास में पढ़ते हैं। तो ये जो पूरा 14 अध्याय है मोस्टली ये जो है वसंत तिलका है। इसमें जैसे कि 14 सिलेबल्स होते हैं। ज्ञेयं वसंत तिलकम तभजा जगौगः, ज्ञेयं वसंत तिलकम तभजा जगौगः। तो ये इस तरह से इसका सूत्र है। जो ब्रह्म संहिता जो हम लोग जनरली गाते हैं, उच्चारण करते हैं पूजा के समय, यज्ञ के समय, उसका थोड़ा वैसा मीटर होता है। ज्ञेयं वसंत तिलकम तभजा जगौगः, ज्ञेयं वसंत तिलकम तभजा जगौगः। तो जो ट्यून जो गाते हैं हम लोग, वो भी डिपेंड करता है कि हम लोग किस भाव को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। तो जनरली उच्चारण मंत्रोच्चारण वाले में हम लोग दूसरा वाला ट्यून यूज करते हैं, नहीं तो हम लोग पहला वाला यूज करते हैं। एक और तरीके से लोग करते हैं इसका उच्चारण। ज्ञेयं वसंत तिलकम तब जा जगौगः, ज्ञेयं वसंत तिलकम तब जा जगौगः। तो ऐसे भी करते हैं। तो मेन इसका क्या है, ज्ञेयम यानी जाना जाता है, वसंत तिलकम, वसंत तिलक का छंद जो है कब जाना जाता है, जब तभजा जगौ गह, तभजा जगौ गह। तो 4 गण है इसमें, तगण भगण जगण और जगण। और ग ग यानी 2 गुरु रहते हैं लास्ट में। ये भी गुरु है देखिए, और ये भी गुरु है। और तगण होता है तोंत लघु, कथितोंत लघु त। तो कथितोंत लघु अंत में लघु है, बाकी दोनों गुरु हैं, तो त। फिर भादि गुरु, तो आदि में गुरु है, बाकी देखिए दोनों लघु हैं। और जगण जो गुरु मध्य, गुरु देखिए मध्य में है, बाकी देखिए दोनों लघु हैं। तो इस तरह से तभजा जगौ गह, तभ ज गौ यानी कि 2 गण, ग ग गौ गह। तो इस तरह से इसका सूत्र है तभजा जगौ गह। जैसे कि ये वाला जो श्लोक आता है, ये बिल्व मंगल ठाकुर का कृष्ण करणामृत में आता है।
और इसमें तो जैसे कि जो हमने सुना है ये वाला जो भजन जैसा गाया गया है, लेकिन अगर छंद में गाएंगे तो अलग तरह से गाएंगे। भजन में हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। जैसे ये जो भजन है ये आपने सुना होगा। हे देव, हे दयिता, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो। लेकिन जब वसंत तिलका के स्टाइल में गाते हैं तो हम लोग हे हे देव, हे दयित, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिरामा, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में। तो इस तरह से गाते हैं। तो जहां पॉज होता है वहीं पॉज देते हैं। तो इस वसंत तिलका में कहीं भी यति नहीं है। यति यानी कि पॉज नहीं है। तो यति वाले हम लोग उदाहरण छंद के अभी आगे देखेंगे। तो इसमें पॉज नहीं है तो इसीलिए इस ट्यून में हम लोग पॉज नहीं देते हैं। या तो फिर जब मंत्रोच्चारण जैसे करना रहता है, हालांकि ये वाला जो श्लोक है वो मंत्रोच्चारण के लिए भाव से नहीं लिखा गया है, इसीलिए अजीब लगेगा, लेकिन देखते हैं हम लोग। हे देव, हे दयित, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिरामा, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में। तो ऐसे, लेकिन भाव जो है वो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग भाव के अनुसार गायन का तरीका जो है वो चुनते हैं। अभी देखिए इसका कैसा है, छंद कैसे जाता है। हे देव, या हे देव, हे दयित, हे भुवनैक बंधो, हे देव, गुरु गुरु लघु, अंत लघुस्त, तभजा जगौ गह। हे दई, तो आदि गुरु, भादि गुरु, भगण। त हे भू, तो इसमें क्या है, जो गुरु मध्य, मध्य गुरु मध्य में है, फिर जो गुरु मध्य, फिर दो गुरु बंधु। तो इस तरह से हर लाइन में देखिए वैसे ही जा रहा है इसका पूरा। त भ ज ज दो गुरु, त भ ज ज दो गुरु, त भ ज ज दो गुरु। तो ये वसंत तिलक का है। बहुत सारे उदाहरण हैं जैसा हमने देखा। जैसे कि हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद में ही देखते हैं, पहले अध्याय में ही, प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में ही ये जो आता है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्। तो यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, ये सुखदेव गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, कि कैसे विरह कातर होके द्वैपायन यानी व्यास देव खोज रहे थे सुखदेव गोस्वामी को। तो वो भी वसंत तिलका में ही है। तम व्यास सोनु मुपयामि गुरुम मुनि नाम, तो उस व्यास सुनु यानी व्यास के पुत्र को, जो मुनि नाम गुरु, मुनियों के जो गुरु हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये है वसंत तिलक का, बहुत ही यूज होता है ये वसंत तिलक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटर है ये। और फिर हम लोग देखते हैं एक नया छंद। इसमें है, इस छंद की विशेषता ये है, अभी हम लोग आते हैं ऐसे छंदों पे जिसमें यति होती है। यति यानी कि पॉज, जिसमें पॉज होता है, मतलब एक साथ। जैसे वसंत तिलका में देखिए कहीं भी पॉज नहीं था किसी पद में, फिर अनुष्टुप में भी कहीं पॉज नहीं था। और जो हमने देखा था छंद, उसमें अभी तक पॉजेज नहीं देखे हमने। और भुजंग प्रयातप, उसमें भी पॉजेज नहीं था। तोटक छंद में भी पॉज नहीं था। और द्रुत विलंबित में भी यति नहीं थी।
लेकिन यहाँ पे देखिए यति आती है, और यति को भी सूत्र में ही बता दिया गया है कि पॉज कहाँ लेना है, यति कहाँ लेनी है। जैसे इसका सूत्र मालिनी छंद का, ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै। तो कालिदास जी ने इसका भी बहुत प्रयोग किया है, और हमारे ग्रंथों में भी, भागवतम में भी है, और हमारे आचार्यों के ग्रंथ में भी मालिनी छंद बहुत बार आया है। तो बहुत अच्छे से गोविंद लीलामृत में भी मालिनी छंद का कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रयोग किया है, और बहुत सारे आचार्यों ने मालिनी छंद का प्रयोग किया है। तो मालिनी में क्या होता है, न न म य न न म य युत इयम। इयम यानी ये जो मालिनी छंद है, ये इसमें होते हैं न न, दो नगण होते हैं, म गण एक मगण होता है, और य यु दो यगण होते हैं। युत ययु त इयम। तो न न म य, तो पांच गण, हर एक गण में तीन अक्षर, तो टोटल पांच तिया 15, 15 अक्षर, 15 सिलेबल्स होते हैं। और भोगी लोकय, भोगी यानी कि भोगी बोलते हैं सर्प को। तो सर्प कितने प्रकार के होते हैं, बोलते हैं कि 8 प्रकार के सर्प होते हैं, 8 प्रकार के नाग होते हैं, अष्टनाग। और लोक, लोक होते हैं 7, 7 लोक होते हैं। तो 8 वर्णों के बाद यति आती है, पॉज आता है, और फिर 7 वर्णों के बाद पॉज यानी यति आती है। तो इसीलिए देखिए, ननमययुतेयम कितना हो गया, 8, मालिनी भोगी लोकै 7। तो 8 और 7 ऐसे दो ग्रुप्स बन जाते हैं 15 अक्षरों के। 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। तो नाना माया या मस्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकारा। तो 3 लघु हो गए नगण के, मगण के 3 गुरु हो गए, और यगण के आदि लघुर यह, आदि में लघु आ गया, तो मस्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकारा भादि गुरु पुनर आदि लघुरिया। पहला लाइन भी याद रहेगा, तो इसमें सभी पहले लाइन के ही हैं, मगण, नगण और यगण। 3 गणों से बना है, 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। तो बहुत ही सुंदर है ये छंद। और इसका एग्जाम्पल मुकुंद माला स्तोत्र से एक मैंने निकाला है, 23 नंबर मुकुंद माला स्तोत्र का। भव जलधि गतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहित सुतदुहितृकलत्र त्राणभारार्दितानां विषम विषयतो ये मज्जतामप्लवानां भवतु शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्। तो इस तरह से देखिए, भव जलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां। तो इस तरह से नगण नगण, मगण, यगण यगण। देखिए तीनों लघु हैं, तीनों लघु हैं, तीनों गुरु हैं। पहला जो है वो लघु है, बाकी दो गुरु हैं। पहला लघु है, बाकी दो गुरु हैं। हर लाइन में देखिए वैसे ही है। फिर हमने वो भी देखा था, अघदमन यशोदा नंदनो नंद सुनो, ये नामाष्टकम जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसमें ये देखा हमने, अघदमन यशोदा नंदनो नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र। तो इस तरह भगवान के अनेक अनेक नाम जो हैं, उनका महिमा गायन करते हुए रूप गोस्वामी ने नामाष्टकम का ये श्लोक जो है मालिनी छंद में रचना की है। तो ये हो गया मालिनी छंद। और हमने चैतन्य चैतामृत का जो रथ यात्रा वाला अभी पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें भी मालिनी छंद था भागवतम से जो
कोट किए थे चैतन्य महाप्रभु, वो भी मालिनी छंद में था। इस प्रकार मालिनी छंद का भी काफी प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग आज इतना ही देखेंगे क्योंकि समय कम था। हम लोग बाकी छंद जो हैं अभी अगले क्लास में देखेंगे। हरे कृष्ण।